सोचिए जरा, एक किसान ने आम के बाग लगाए और हर साल उसे उतने ही आम मिलते हैं जितने की उसने उम्मीद की थी। लेकिन एक साल ऐसा होता है जब अच्छा मौसम और शानदार बारिश की वजह से बाग में आम की फसल कई गुना ज्यादा हो जाती है। अब किसान को आम बेचने से इतनी ज्यादा कमाई होती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही होता है विंडफॉल टैक्स में। इसका मतलब है जब किसी कंपनी या उद्योग को अचानक बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाए तो सरकार उस मुनाफे पर एक खास टैक्स लगाती है। इसे ही हम विंडफॉल टैक्स कहते हैं। चलिए हम एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं और तेल कंपनियां बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार कहती है आपका मुनाफा बहुत बढ़ गया है तो अब आपको टैक्स देना होगा। अब अगर हम इतिहास में जाएं तो 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बढ़ गईं। भारत जैसे देश जो ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाता है उसे इसका असर भी झेलना पड़ा। तब सरकार ने सोचा क्यों ना उन तेल कंपनियों पर टैक्स लगाया जाए जो अचानक बहुत मुनाफा कमा रही थीं। और इस प्रकार सरकार ने तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया। ये टैक्स भारत के राजकोष में कुछ योगदान करता था, लेकिन इसकी अस्थिरता और कंपनियों पर दबाव के कारण ये एक समस्या बन गया। अब सरकार ने इस टैक्स को हटा दिया। वो क्यों? इसके कुछ कारण हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला, तेल कंपनियां इस टैक्स से खुश नहीं थीं। उनका कहना था कि इससे उनका मुनाफा घट रहा है और ये उन्हें उत्पादन बढ़ाने में भी रोकता है। दूसरा कारण, क्योंकि भारत 85% तेल बाहर से मंगवाता है इसलिए घरेलू उत्पादन भी जरूरी था। और हमारा तीसरा और आखिरी कारण है, विंडफॉल टैक्स को हर 15 दिन में रिव्यू किया जाता था, जिससे कंपनियों के लिए टैक्स की अनिश्चितता बढ़ जाती थी। कंपनियों को यह पता ही नहीं होता था कि अगले महीने टैक्स बढ़ेगा या घटेगा। अब सरकार को लगता है कि तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी और आपूर्ति संकट कम होने की संभावना है, इसलिए इस टैक्स को हटाना सही होगा। इससे तेल कंपनियों के लिए एक स्थिर टैक्स व्यवस्था का संकेत मिलेगा जो भविष्य में निवेश को भी बढ़ावा दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं भारत की ऊर्जा नीतियों पर इसका असर। रूस यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाएं भारत की ऊर्जा नीतियों को प्रभावित करती हैं। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा और स्थिर टैक्स व्यवस्था दोनों का संतुलन बनाना होगा। विंडफॉल टैक्स ने कुछ हद तक राजस्व बढ़ाने में मदद भी की, लेकिन इसकी अनिश्चितताओं ने कंपनियों को असुविधा में डाला। भविष्य में भारत को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो ऊर्जा सुरक्षा और नियमित टैक्स दोनों को संतुलित कर सके। क्या यह कदम सही था? आपके क्या विचार हैं इस फैसले के बारे में? क्या सरकार का यह कदम सही है? हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्येय टीवी के साथ जुड़े रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।